नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जिसका दिल स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो इंसान की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है जीना। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं आज के दौर अगर हम देख रहे हैं कि लगातार कार्डियक अटैक से लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी यंग एज में भी लोगों को ये इफेक्ट कर रहा है। आखिर क्या वजूहत है? इस समय हमारे जम्मू में देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट राकेश के जायसवाल जी हैं, जो कि डायरेक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और किन हालातों में हम अपने दिल को मजबूत रख सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आज के दौर में हम देखते हैं लोग वर्कआउट भी काफ़ी करते हैं, जिम्स में भी जाते हैं, पर उसके बावजूद लोगों को कई वीडियोस भी वायरल होती, जिम्स में भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। आखिर क्या कारण है? किस तरह से अपने हम दिल को मजबूत रख सकते हैं सर? दिल को हेल्दी लाइफस्टाइल से हम मजबूत रख सकते हैं, उससे हम हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। जी। अगर हम ध्यान से देखें तो हार्ट अटैक एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल का नतीजा है। जी। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी की तरफ लेके जाएं। अब उसकी मैं टिप्स ये बताऊंगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल की क्या टिप्स हैं, जो कि हमारे दर्शकों के रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो बड़े सिंपल वे में कर सकते हैं। और उसका उनको कितना फ़ायदा हो सकता है वो इतना सोच भी नहीं सकते कि ये जो टिप्स हम आपको बता रहे हैं ये सिंपल हैं, एब्सोल्युटली अफोर्डेबल है और साइंटिफिकली प्रूवन है कि बहुत इफ़ेक्टिव है ये हमें हार्ट अटैक से बचाने के लिए। तो पहला टिप मैं ये देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि रेगुलर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। मॉडरेट से मेरा मतलब है कि वो दूसरी एक्सट्रीम टच नहीं करनी कि हम अपने आप को इतना हार्ट पे प्रेशर डाल दें कि उसमें स्पॉन्टेनियस कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन हो, जितनी सडन आपकी हार्ट बॉडी कर सके उसका बर्दाश्त, उसी के 80% 85% से ऊपर आपको नहीं जाना है। जी। और दूसरा, इसको हमें मेथोडिकली करना है। मेथोडिकली क्या होता है कि आप पहले 5-10 मिनट अपने आप को वार्म अप करते हैं, अपने नॉर्मल पेस पे एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद 20-25 मिनट वो आप इंटेंसिव एक्सरसाइज, जो कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी के 80-85% है, उस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद 5-10 मिनट आप कूल ऑफ करते हैं, स्लोली उसको एक्टिविटी को कम करके। उसके बाद आप स्टॉप करते हैं उसको। तो 3 फेजेस में वार्म अप, मेंटेनेंस एंड कूल ऑफ की स्टेज में हम एक्सरसाइज करते हैं और अपनी एक्सरसाइज को मैक्सिमम 80-85% ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर रखते हैं। तो वो सडनली जिम में कोलैप्स करने का रिस्क नहीं रहता और जो एक्सरसाइज का हमारे बॉडी को फ़ायदा मिलना है वो मिल जाता है। जी, बिल्कुल। दूसरा टिप है कि हमें अपना वेट जो है उसको अंडर कंट्रोल रखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत कॉमन है। लगभग 40% इंडियन एडल्ट्स जो हैं उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिससे कि उनमें हार्ट अटैक वगैरह की टेंडेंसी जो है, हार्ट अटैक की, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो वो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उससे हमें बचना। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, इसका क्राइटेरिया मैं बताऊंगा। इसमें 2 चीज़ें हम देखते हैं। एक तो देखते हैं कि फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, हमारे पेट के राउंड अबाउट जो है सेंट्रल ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब यह है कि जो इंडियंस को और साउथ ईस्ट एशियंस को फिगर दिया गया है टारगेट का, वो हम अपने अम्ब्लाइकस के लेवल पे अगर सरकमफ्रेंस देखते हैं इंची टेप से, तो लेडीज़ का पेट का सरकमफ्रेंस 32 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए और मेन का 36 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा लेते हैं BMI इंडेक्स, कि हमारा जो बॉडी वेट है किलोग्राम्स में, उसको डिवाइड करते हैं अपने हाइट जितना मीटर्स में है उसके स्क्वायर से। तो ये रेशियो जो आती है BMI, ये 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। तब आप जो है वो ओबेसिटी में नहीं आते और आप हार्ट डिजीज से बचते हैं। तो वेट को कंट्रोल रखना अच्छी डाइट से, लाइट डाइट से, रेगुलर एक्सरसाइज से इम्पॉर्टेंट है। तीसरा डाइट है। डाइट में हमें जो है अनहेल्दी डाइट नहीं लेनी है। एक तो ओवरऑल कैलोरीज कम रखनी है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर ये कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में आराम से कि 1/3 ऑफ व्हाट वी ईट कीप्स अस अलाइव, रेस्ट 2/3 कीप्स आर डॉक्टर्स अलाइव। यानी जो हम एक्सेस खाते हैं उससे वो फालतू चीज़ें हम खाते हैं जो हमें बीमारियां देती हैं और हमारे डॉक्टर्स को ज़िंदा रखती हैं। सो ये तीसरी चीज़ है। और चौथा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, फैट्स वगैरह अवॉइड करें डाइट में, ट्रांस फैटी एसिड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स और रेड मीट्स, येलो ऑफ एग और आपके जितने भी ये सैचुरेटेड फैट्स हैं जैसे मक्खन, घी वगैरह,
ये बहुत कम मात्रा में खाएं जी और स्ट्रेस को रेगुलर जी कंट्रोल में डॉक्टर रखें और एक जी जी टोबैको बिल्कुल को डॉक्टर बचाएं। साहब राकेश सर एक और सवाल पूछना चाहूँगी बड़े महत्वपूर्ण कई लोगों का वेट भी इतना नहीं होता है मीन्स कि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उनका वेट बिल्कुल प्रॉपर होता है उसके बावजूद उनको बीपी की शिकायत होती है पर उसकी बीपी होने के वजह उन्हें कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है क्या बीपी हाइपरटेंशन होने से उसका इफेक्ट हार्ट पर पड़ता है ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ब्लड प्रेशर जो है वो 5 ऑर्गन्स को टारगेट करता है, जिसमें पहला ऑर्गन हमारा हार्ट है। जी हार्ट को कमज़ोर करता है ब्लड प्रेशर, जी। हार्ट में एट्रियल फिब्रिलेशन करता है जिससे कि हार्ट में क्लॉट बन के जी। ब्रेन में स्ट्रोक होता है। हार्ट अटैक करता है, तो 3 तरीके से ये हार्ट को डैमेज करता है। किडनी डैमेज करता है दूसरा ऑर्गन, तीसरा ऑर्गन हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ आई को डैमेज करता है जिसे हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। बिल्कुल तीसरा ये ब्रेन स्ट्रोक करता है हाइपरटेंशन, और ब्रेन स्ट्रोक का नंबर 1 रीज़न जो है वो ब्लड प्रेशर है, चाहे उसे हम ब्रेन हेमरेज की शक्ल में हमारे सामने आए जी या क्लॉट की शक्ल में हमारे ब्रेन में हमारे सामने आए। जी ये चौथा ऑर्गन है जिसे इफेक्ट करता है। और जी पेरिफेरल ऑर्गन्स, पेरिफेरल वेसल्स, जी इसको डैमेज करके या तो लिम्स में गैंग्रीन करेगा या अगर ब्रेन की नाड़ी बंद कर दी कैरोटिड आर्टरी तो यहाँ से क्लॉट जाके स्ट्रोक करेगा। तो ये पेरिफेरल वेसल डिजीज़, हार्ट अटैक, जी किडनी फेलियर, इंटरनल पार्ट ऑफ आई और ब्रेन का स्ट्रोक, ये 5 ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करता जी। है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। और ये वर्ल्ड हार्ट डे पे भी, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे भी सबको हमने काउंसिल किया कि इस बीमारी को एडिक्वेटली ट्रीट करना है, टाइम पे डिटेक्ट करना है और इसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने जी हैं। सर जो स्टंट्स की बात बताना चाहेंगे जो स्टंट्स पर उसमें कितना यानी कि पेशेंट्स है वो बच सकता है हार्ट अटैक से अगर किसी को स्टंट पड़ा हो तो कब किस स्थिति में जब उसकी कंडीशन हो के उसे स्टंट करवाना ही चाहिए डलवाना ही चाहिए पहली बात तो ये है कि प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप्स कराने चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक से पहले भी लोगों को सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, इसलिए सडनली हार्ट अटैक होता है। बिल्कुल तो 30 साल की एज से हमें प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप कराने चाहिए हर 2 से 5 साल में। और जहाँ पे अर्ली साइंस दिखें कि हार्ट पे कोई इफेक्ट आ रहा है या कोई रिस्क फैक्टर डिटेक्ट होता है, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा या साइलेंट डायबिटीज़ पड़ा था या साइलेंट ब्लड प्रेशर था, ये भी हार्ट पे इफेक्ट बिल्कुल करती है। सारी स्मोकिंग है उसको बंद करना है। जी। तो ये सारी हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ये प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप में डिटेक्ट करके इसको करेक्ट करना। किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसको कोई सिम्टम नहीं होगा लेकिन अंदर ही अंदर वो डैमेज करता जाएगा, तो उसको टाइम पे ठीक करना है। तो इस चीज़ से हम अपना बचाव कर सकते हैं। जी और फिर भी अगर किसी को हो जाता है तो तुरंत इमीडिएटली स्टेंट डालना है जी उस नाड़ी में, क्योंकि अगर हमारे हार्ट में आग लगी हुई है उसको हम नहीं बुझाएंगे तो जो मर्जी करते रहे उसमें डैमेज होना ही होना है। जी बिल्कुल प्रेफरेबली जब फायर नहीं हुई है, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, उस समय पे हमें जो है वो प्रॉब्लम डिटेक्ट करके ठीक करनी है। बट अगर हो गया है शॉर्ट सर्किट तो एज अर्ली एज पॉसिबल, जी हार्ट इज़ ऑन फायर, एवरी मिनट काउंट्स, वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल, प्रेफरेबली विद इन गोल्डन आवर, पहले घंटे के अंदर अंदर अगर उसको हम खोल दें तो हम 0 डैमेज से बच सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ जो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हैं देश के, जिनका नाम है राकेश के जायसवाल, और ये HOD डायरेक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजिस्ट जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल के हैं। इन्होंने कहा कि हेल्दी दिल यानी हेल्दी हार्ट यानी आपकी ज़िंदगी भी हेल्दी होगी, तो उसके लिए हमें हर चीज़ को बड़े ध्यान से यानी अपने खान पान पर पूरी तरह से हेल्दी खाना खाना होगा, लाइट एक्सरसाइजेस करनी होगी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई वीडियोस भी सामने आती है कि जिम में वर्कआउट करते करते कईयों का हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा बड़ी अहम बात कही कि अपनी बॉडी के एग्जिस्टेंस के मुताबिक ही एक्सरसाइज कीजिए। यानी जब आपकी बॉडी उस चीज़ को एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसके ओवर यानी जाकर आप अगर कोई भी एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक है। और सबसे बड़ी बात हाइपरटेंशन की अगर बात करें या बीपी की बात करें उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के चांसेस जरूर। तो इसके लिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप अपने दिल को अपने हार्ट को हेल्दी रखेंगे तो हेल्दी जीवन बिताएंगे। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।